डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1916 में कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नामक शोधपरक निबंध लिखा था। यह निबंध उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन के दौरान प्रस्तुत किया। आगे चलकर यह भारतीय समाज की जाति व्यवस्था को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया। इस संबंध में अंबेडकर ने भारत की जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, विकास और कार्य प्रणाली का गहन विश्लेषण किया है। उनका मानना था कि जाति केवल एक सामाजिक संस्था नहीं है, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचे में जकड़ी हुई व्यवस्था है। जाति का मूल आधार है एंडोगैमी, अर्थात अपनी ही जाति के भीतर विवाह करने की अनिवार्यता। यही प्रथा जाति व्यवस्था की नींव है। अंबेडकर ने बताया कि प्रारंभ में समाज में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन समय के साथ यह कठोर होकर जाति व्यवस्था में बदल गई। विवाह, भोजन, स्पर्श और सामाजिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाए गए। इन प्रतिबंधों के कारण समाज में कृत्रिम दीवारें खड़ी हुई। उच्च जातियों ने निम्न जातियों पर वर्चस्व कायम किया और उन्हें शिक्षा, संपत्ति और सत्ता से वंचित रखा। निबंध में यह भी स्पष्ट किया गया कि जाति व्यवस्था ने केवल समाज को नहीं, बल्कि स्त्रियों की स्वतंत्रता को भी बुरी तरह प्रभावित किया। एंडोगैमी बनाए रखने के लिए स्त्रियों पर नियंत्रण आवश्यक समझा गया, जिसके कारण उनके अधिकार और स्वतंत्रता सीमित हो गए। अंबेडकर का तर्क था कि जाति व्यवस्था समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करती है और समानता का विरोध करती है। जब तक जाति का उन्मूलन नहीं होता, तब तक वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। कास्टेस इन इंडिया निबंध को अंबेडकर का पहला विद्वत्तापूर्वक प्रयास माना जाता है। आगे चलकर उन्हें प्रसिद्ध ग्रंथ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की नींव भी इसी निबंध ने रखी। इस लेखन के माध्यम से दुनिया ने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था का असली स्वरूप समझा।